विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हृदय रोग के बारे में। और सिर्फ हृदय रोग नहीं, ये काफ़ी सारी जीवन शैली से होने वाले जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के लिए योग कैसे काम करेगा उसके बारे में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे आज। अ, अगर हम लोग देखें कि शायद दुनिया की सबसे एफिशिएंट मशीन अगर कोई है तो वो हमारा शरीर है। और हमारे शरीर में सबसे एफिशिएंट कोई अगर मशीन बनी है तो वो हमारा दिल है, जो कि हम जब गर्भावस्था में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब से हमारा हृदय धड़कना शुरू होता है और वो हमारे अंतिम सांस तक धड़कता रहता है। और लगभग 70 से 80 बार एक मिनट में धड़कता है। लगभग 5 से 6 लीटर खून हमारे शरीर को ये देता है, जो कि लगभग 7 से 8 हजार लीटर की मात्रा में खून पूरे सर्कुलेशन में हमारे दिन में बहता है। सृष्टि ने हम लोगों को इस सुंदर तरीके से बनाया है कि हमारे शरीर में जो नसें हैं खून बहने वाली, वो यदि हम मिला दें तो वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होंगी। और जैसे कि पूरे शरीर में खून बहता है, उसी प्रकार से हृदय को भी कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो धमनियां होती हैं, उससे रक्त का प्रवाह हृदय के मसल्स को मिलता है। अब हृदय को ज्यादा काम कब करना पड़ता है? जब भी हम लोगों को कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है तब। यदि फिजिकल स्ट्रेस का मतलब है कि हम व्यायाम कर रहे हैं या कोई भागदौड़ का काम कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों में जो फिजिकल स्ट्रेस होगा वो होगा। मेंटल स्ट्रेस है कि इमोशंस की सिचुएशन है, हमको कोई बहुत खुशी का या बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं, उसके कारण से हमारे हृदय की गति बढ़ती है। वो इसलिए क्योंकि इन सब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारे शरीर को ज्यादा खून की आवश्यकता होती है। तो 70 से 80 बार जो हृदय की गति थी, वो 100 से 150 बीट्स पर मिनट तक बढ़ जाती है। और वो बढ़ने के कारण से क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में खून की जरूरत जो है हृदय के लिए वो बढ़ती है। तो ये हार्ट अटैक होता क्या है? यदि जो हृदय को खून सप्लाई करने वाली धमनियां जो हैं, जो रक्त की नसें हैं, उनमें यदि ब्लॉकेज तैयार हो जाता है और वो छोटी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बाईं तरफ है वो नॉर्मल खून की नली है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होता चला जाता है। और दूसरा चीज होता है कि कोई भी इमोशनल सिचुएशन यदि आती है, तो हमारे मस्तिष्क में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हृदय की गति कंट्रोल करता है और बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, वो अपने खून की नली को छोटा कर देता है। तो ऑलरेडी कुछ ब्लॉकेज था, और यदि वो खून की नली छोटी हो गई तो हृदय को रक्त का संचार नहीं होगा, और उस सिचुएशन में हमको छाती का दर्द महसूस होना, या सांस फूलना, या फिर सडनली बाएं हाथ में दर्द रेडिएट होना, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हार्ट अटैक का लक्षण माना जाता है। यदि हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं उनका कारण यदि देखें, तो सबसे ऊपर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आता है, जो कि हृदय रोग है। और ये दुनिया का ही नहीं, भारत में भी यही स्थिति है। और कैंसर लगभग आधी डेथ्स का कारण बनता है। और अगर हम देखें कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होता क्यों है, ये हृदय रोग होता क्यों है, तो इसमें बहुत सारे कारण जो हैं वो हम लोग हमारी जीवन शैली के कारण से हम हृदय रोग को हमारे पास बुला रहे हैं और तकलीफ हमारी बढ़ा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, ये सबसे ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनते हैं। उसके अलावा भी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, डायबिटीज बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हार्ट अटैक के लिए हमको अग्रसर करती है। अब यदि किसी को
हृदय का तकलीफ है तो क्या करना चाहिए? यदि कोई आपके आजू बाजू में कोई बोलता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो पहली चीज ये करनी है कि भाग दौड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज ये करनी है कि तुरंत आप एम्बुलेंस बुलाएंगे और उस व्यक्ति को तुरंत एक इमरजेंसी केयर सेंटर लेके जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे योग नेचुरोपैथी का रोल नहीं है, उसकी जान बचाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो मेडिसिन देते हैं, जिसमें हमारा खून जो है वो पतला होता है और जो गांठ बनी है हमारे नसों में वो भी घुल जाती है। तीसरी चीज जो इमरजेंसी केयर के लिए किया जाता है वो सर्जरीज, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। उसमें क्या करते हैं मैं थोड़ा आपको और विस्तार में बताऊंगा। तो एंजियोप्लास्टी में यह होता है कि एक कैथेटर जनरली आपके जांघों की नसों से या आपके हाथ की नसों से आपके हृदय के नसों तक लेके जाते हैं और यहाँ पे एक बलून होता है। तो जहाँ पे ये ब्लॉकेज है वहां तक ले जा करके उस बलून को फुलाया जाता है और उसके बाद में एक वायर जैसा मेश होता है जो वहां पे प्लेस कर दिया जाता है, जिसको स्टेंट बोलते हैं, ताकि वो फिर से कोलैप्स ना हो जाए। तो ये जो होता है इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। दूसरी प्रोसेस जो होती है वो बाईपास की प्रोसेस है। और बाईपास की प्रोसेस जो होती है उसमें जैसे हमारे शहरों में यदि ट्रैफिक बढ़ गया है अंदर के रास्तों पे तो हम लोग बाईपास का क्रिएशन करते हैं। तो बाईपास क्या होता है कि अलग जगह से ट्रैफिक आपका लेके जाएंगे। तो यहाँ बाईपास में क्या हो रहा है कि खून यदि आपको नहीं मिल रहा है आपके हृदय के स्नायु को, तो आप दूसरी जगह से एक बाईपास ब्लड वेसल वहां उस एरिया के लिए क्रिएट करेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बाईपास यदि हम करते भी हैं, हमारे शहरों की बात हम लेते हैं कि बाईपास जब होता है वो कुछ दिनों के लिए वहां ट्रैफिक कम होता है, लेकिन यदि हम लोग ट्रैफिक का ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बाईपास भी फिर से ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग हमारे हृदय रोग होने का कारण हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो जो ये दूसरी नली डाली है, जो दूसरी नस डाली है, उसमें भी ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे और उसको हम लोग कहते हैं रिकरेंस ऑफ ब्लॉकेजेस, जो कि बहुत सारे वैज्ञानिक संशोधनों में देखा गया है कि बाईपास होने के 1 से 1.5 साल के बीच में यदि हम लोग हमारे जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकेजेस फिर से होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो किस तरीके की बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं? एक तो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमको लो रखना है। दूसरा हम लोगों ने बोला कि मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है हार्ट अटैक आने में, तो इसलिए इमोशंस को हमको मैनेज करना है। तीसरा चीज है खून को पतला रखना जरूरी है। तो इन चीजों के लिए बहुत बार दवाई भी दी जाती है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हमें हमारे जीवन में करने जरूरी है। तो क्या बदलाव करने चाहिए, ये समझने के लिए हम समझेंगे कि हृदय रोग होता क्यों है। अब कुछ फैक्टर्स इसमें होते हैं जो कि हम बदल नहीं सकते, जैसे कि आपकी आयु। ये माना जाता है कि जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे हृदय रोग का चांस बढ़ता जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो डिपोजिशन है आपके खून की नसें जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा अथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है। जो डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ता जाता है। दूसरा चीज जो बोलते हैं वो है आपका जेंडर। जो हमारे पुरुष हैं उनको महिलाओं से ज्यादा चांस होता है हार्ट डिसीज होने का। 2-3 कारण उसके बोले जाते हैं। एक तो जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसके कारण से मेनोपॉज तक जब मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिसीजेस के फीमेल से, लेकिन मेनोपॉज के बाद में वो सेम हो जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि पुरुषों को शायद हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने नहीं आते हैं। बहुत बार ये होता है कि यदि कोई पुरुष आपको रोता हुआ मिला तो आप बोलते हैं क्या रो रहा है तू, क्या लड़की जैसा रो रहा है करके। तो वो इमोशंस जो है वो ब्लॉक होकर के हमारे हृदय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
तीसरा चीज जो हम लोग बोलते हैं वो है जेनेटिक फैक्टर्स। आपके पेरेंट्स में या आपके घर में किसी को यदि हार्ट डिसीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज जो हमको समझनी है, जो चीजें हमारे हाथ में हैं और ये बदलना, अगर हम लोगों ने ये बदलना शुरू किया तो अपने आप हमारा हार्ट डिसीज होने का चांस भी कम होगा। दूसरा चीज, यदि हम लोगों को हार्ट डिसीज हुआ भी है तो हम लोग वहां से वापस आने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो बोला जाता है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है टोबैको इन एनी फॉर्म। निकोटीन जो है वो हमारे खून की नसों को खराब करता है अंदर से, और इसीलिए टोबैको चूइंग या स्मोकिंग इज अ बिग रिस्क फैक्टर। दूसरी चीज जो है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यदि आपको मोटापा है या डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ना सिर्फ हार्ट अटैक के बल्कि इवन स्ट्रोक के, जो कि पैरालिसिस के लिए कारणीभूत होता है। तो मोटापा जो है वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों का खान पान सही नहीं है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, फॉल्टी डाइट। और दूसरी चीज, हमारी एक्टिविटी लेवल कम है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और इसलिए मोटापा बढ़ता जाता है। और इसीलिए हमको ये सारी चीजें कंट्रोल करना आवश्यक है यदि हमको हार्ट प्रॉब्लम प्रिवेंट करना है या ठीक करना है। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको यदि हम लोग ब्रॉड कैटेगरी में डालेंगे तो 4 चीजों में हम लोग उसको रखेंगे। पहला चीज है रॉन्ग फूड हैबिट्स, हमारी खान पान की आदतें गलत हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है और उसके कारण से हमको बाकी सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बैड हैबिट्स, हार्ट डिसीज के बारे में बात करेंगे तो ज्यादातर हम लोग स्मोकिंग और टोबैको की बात करेंगे, लेकिन अल्कोहल, चाय की आदत, कॉफी की आदत, आखिरी भाग जो है वो है स्ट्रेस। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जिन लोगों को एंजाइटी है, जिन लोगों की टाइप ए पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट लोग जो होते हैं, उन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा देखा जाता है। और इसीलिए हमको इन सभी चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है यदि हमको हमारा हार्ट का प्रॉब्लम प्रिवेंट करना है या ठीक करना है। ये सारी चीजें होती क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के मन में बहुत तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है। हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। हम सभी लोगों को ये मालूम है कि व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम लोगों को पता है कि हमारी खान पान की आदतें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये पता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। और इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से महाभारत में दुर्योधन के उदाहरण के साथ बोला गया है। दुर्योधन एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसको मालूम था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे धर्म पता है, मैं करता नहीं हूँ, और मैं जो करता हूँ वो अधर्म है, ये मुझे मालूम है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। और इसीलिए हमको हमारे मन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। यदि हम मन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो मुझे मालूम है कि स्मोकिंग गलत है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मुझे मालूम है कि मेरे लिए सुबह उठ करके व्यायाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन है, थोड़ा आराम कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, आलस आ जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। और इसीलिए इन सारी जीवन शैली की बीमारियों के लिए हम लोगों के मन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इस चित्र में बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों के मन के प्रॉब्लम को फिर से एक बार दिखाया गया है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक बच्चा है और एक उसके पिता हैं, और एक जगह वो गए हैं जहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, और एक सूरज उग रहा है या डूब रहा है। तो बच्चा जो है वो उस सिचुएशन को देख रहा है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है उसके मन में क्या चल रहा है, वो वहां पे तो है, लेकिन वो वहां पे शरीर से है, मन से नहीं है। हम सभी के मन में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है,
हम लोग माइंडफुल नहीं होते हैं, हमारा माइंड फुल होता है, जो कि हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। हम लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, और इसलिए सारे प्रॉब्लम जो हमको आते हैं वो आ रहे हैं। यदि हमको ये सारी चीजें ठीक करनी है तो हमें हमारे वर्तमान में जीना शुरू करना होगा, और यदि हम वर्तमान में जिएंगे तो हम योग करेंगे। हम लोग बहुत बार जब योग की बात करते हैं तो लोग आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, लेकिन योग का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है मास्टरी ओवर द माइंड। आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल होना योग है। और इसीलिए हमको समझना है कि योग के बारे में क्या बोला गया है। योग को पतंजलि महर्षि ने डिफाइन किया कि चित्त वृत्ति निरोध है, जो कि मन के मॉडिफिकेशंस को आप कंट्रोल में कर रहे हैं। योग वशिष्ठा से हम लोग अगर समझेंगे तो मन को शांत करने का, प्रशमन करने का उपाय योग है। हमारे शरीर को मन से, मन को आत्मा से जोड़ने का जो तरीका है वो योग है। युज्यते अनेन इति योगः हम लोग बोलते हैं। भगवद गीता में बोलते हैं कि समस्थिति में लाना, हमारे शरीर को, मन को, हमारे आत्मा को समस्थिति में लाना योग है। और हम जो भी काम करते हैं वो कौशल से करना योग है। और इसीलिए हमको ये समझना है कि सिर्फ आसन या प्राणायाम योग नहीं है। जब हम लोग हार्ट डिसीज प्रिवेंशन के लिए या क्योर के लिए जब योग की बात करते हैं तो ये आसन करने से हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगा या ये प्राणायाम करने से हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारे मन के ऊपर हमको काम करना होगा, हमारे शरीर के ऊपर हमको काम करना होगा। और इसीलिए जो योग में हम लोग बोलते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो सिर्फ हमारे शरीर से लिमिटेड नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद से हम लोग ये पंचकोश का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि सिर्फ शरीर हमारा पर्सनालिटी नहीं बनाता, हमारा व्यक्तित्व नहीं बनाता है। हमारे यदि एक जीवित शरीर में और मृत शरीर में जो डिफरेंस है वो है उसका प्राण। और हम में यदि प्राण नहीं तो हम नहीं, हमारा व्यक्तित्व नहीं। यदि कोई कोमा में है तो उसको शरीर तो है, प्राण भी है, लेकिन मन नहीं है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का भाग है। तो मन में क्या होता है? इमोशंस होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमारा व्यक्तित्व है, जो कि हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी थॉट प्रोसेस है, जो कि हमको सही दिशा दिखाती है। लेकिन बहुत बार सही चीजें पता होने के बावजूद हमारा मन नहीं मानता। और आखिरी में हम लोग ये समझते हैं कि हम जो भी चीज दुनिया में करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं, जो कि हमारे जीवन जीने का कारण है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रहा है कि हम लोग आज हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब कोई व्यक्ति यदि पैदल चल रहा है तो वो देखता है कि किसी के पास बाइक है और बोलता है मेरे पास बाइक नहीं है, वो दुखी हो जाता है। जो बाइक पे है वो बोलता है मेरे पास कार नहीं है, कार वाला बोलता है मेरे पास बड़ी कार नहीं है। तो कोई भी जो उसके पास है उसके कारण से सुखी नहीं है। आज हम लोग यदि 2 टाइम का खाना हम लोगों को आराम से मिल रहा है तो दुनिया के लगभग आधे लोगों से ज्यादा हम लोग खुश हैं। हम जो चीजें हमारे पास हैं उसमें सुखी नहीं है, और इसीलिए हमारे दिल की तकलीफें हमको होती हैं। और इसीलिए हमको हर इस लेयर पे काम करना जरूरी है, ना कि सिर्फ शरीर के लेवल पे। यदि हम योग की दृष्टिकोण से आपके बीमारी को देखें, जिसको व्याधि हम लोग बोलते हैं, तो 2 तरीके की व्याधियां हमारे पास होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग योग वशिष्ठ से लेते हैं। मन में जो तनाव, स्ट्रेस होता है उसको आधि बोला जाता है। तो आधि से होने वाली व्याधियां जो हैं उनको आधिज व्याधि बोला जाता है, और जिनका मन के तनाव से कोई कनेक्शन नहीं है उसको अनाधिज व्याधि कहा जाता है। अब अनाधिज व्याधि में क्या आता है? इन्फेक्शंस हैं, एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये अनाधिज व्याधि में आती हैं। हालांकि जो आधिज व्याधि हैं वो 2 तरीके की हैं। एक जो हमारे शायद पुराने जन्मों के कारण से हैं, कर्मों के कारण से हैं, और हम लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी से हो गया या कंजेनाइटल, बाय बर्थ किसी बच्चे को कोई डिफेक्ट है,
तो वह सारी चीज़ें सारा तरीके की आधीज व्याधि में आती हैं। दूसरे जो चीज़ें हैं सामान्य आधीज व्याधि, जिसमें हम लोग जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामान्य आधीज व्याधि है। आज विज्ञान पिछले 30-35 सालों में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहा है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का मतलब है मनोशारीरिक बीमारियां, जिनका मन से भी संबंध है और आपके शरीर से भी। लेकिन सिर्फ 30-35 सालों से ये रिसर्च चल रहा है। लेकिन देखिए कि हम लोगों के जो पूर्वज रहे हैं वो इतने होशियार थे कि उन लोगों ने ये चीजें हमको 5000 साल पहले बोली हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये मन से रिलेटेड हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि 4 अलग अलग तरीके हैं योग के, जो कि भक्ति योग बोलते हैं। जो लोग इमोशनल है, जिन लोगों के लिए आसान है किसी के ऊपर श्रद्धा रखना और काम करना, जिन लोगों के ऊपर पास विल पावर है, बहुत ज्यादा मन के ऊपर कंट्रोल है, उनके लिए राजयोग है, अष्टांग योग है। जो लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए कर्म योग है। और जो लोग ज्ञानी हैं उनके लिए ज्ञान योग है। इन सब का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है, वो एक ही है, वो है समस्थिति, मन की, शरीर की, आत्मा की। लेकिन आपका रास्ता अलग अलग होगा और इसीलिए ये अलग अलग रास्ते आप अपना सकते हैं जो आपको सूट करे। अष्टांग योग पतंजलि का हम लोग बहुत बार बात करते हैं और आसन प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं बहुत बार, लेकिन हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि योग जो है वो अनुशासन है। यम नियम से उसकी शुरुआत होती है। यदि हम लोगों के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो हमको बीमारियां होंगी। और इसीलिए यदि हमको हमारा हार्ट प्रॉब्लम ठीक करना है, यदि हमको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है जिंदगी में, तो हमको यम नियम का पालन करना जरूरी है, ना सिर्फ आसन प्राणायाम करना। इसीलिए यदि मैं आसन कर रहा हूं लेकिन मेरा खाना गलत हो रहा है, यदि मैं प्राणायाम कर रहा हूं लेकिन मेरी सोच गलत है, तो वो आसन प्राणायाम का फायदा उतना मुझे नहीं होगा जितना मेरे डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के साथ में मुझे होगा। इसीलिए हमें पूरे जीवन शैली में योगिक जीवन शैली हमको जीनी है, ना कि एक कंपोनेंट आप योगा का ले लें और उससे आप ठीक हो जाए। तो अभी हम बात करेंगे कि हर एक लेवल पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं योग में। आपके शरीर के लेवल पे, जिसको हम लोग अन्नमय कोश बोलते हैं, यहाँ पे आपको आपके शरीर को, आपके हृदय को और आपकी ब्लड वेसल्स को डीप रिलैक्सेशन देने की जरूरत होती है। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, तो उनको यदि हमको ठीक करना है, जिसके कारण से हमारा हृदय रोग ठीक होगा, तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम लोग अन्नमय कोश में करते हैं, जिसमें आसन है, योगिक क्रिया हम लोग बोलते हैं, जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं वो भी हम करते हैं। सात्विक आहार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना कि सिर्फ आसन और क्रिया। क्रियाओं में हम लोगों को एक चीज याद रखनी होगी कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह क्रियाएं हमको नहीं करनी है। जब हम लोग हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग करेंगे, नमक के पानी की इस्तेमाल हम लोग वमन धावती में नहीं करेंगे। तो कुछ बदलाव हमको डेफिनेटली करने पड़ेंगे जब हम हृदय रोग के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जिन लोगों को शारीरिक श्रम की आदत है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इट इज अ गुड प्रिवेंटिव एक्सरसाइज। ऐसा बोलते हैं कि कार्डियक फिटनेस एक्सरसाइज जो होती हैं उतना ही आपके शरीर को काम देना सूर्य नमस्कार से बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑलरेडी हार्ट की तकलीफ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको सूर्य नमस्कार करना है या नहीं। तो जब आसन हम लोग करते हैं तो कुछ चीजें हमको हमारे मन में रखनी होंगी। पहली चीज,
कोई भी आसन हम बोलते हैं कि स्थिर होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, आपके जो प्रयत्न है वो शिथिल होने चाहिए और आपका मन जो है वो शांत होना चाहिए। तो पहली चीज़ है स्थिरता। हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि रिपीट नहीं करना है, भागते दौड़ते आसन नहीं करना है। आसन करते वक्त एकदम आराम से जहाँ तक हो सके वहीं तक, जितना हो सके वहीं तक हमको आसन करना। एक अच्छे योग शिक्षक के पास जाकर के आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है वो आप सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चीज़ जो है वो है आपके स्पाइन को, आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसको हर दिशा में आपको मोड़ना हम लोग आसन में बोलते हैं ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम लोग बोलते हैं कि रिलैक्सेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी आसन में जा कर के यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं, यदि स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं तो वो आसन नहीं है, और इसीलिए आसन करते वक्त शांति महसूस होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो आसन करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके श्वास और उच्छ्वास के साथ आपको आसन करना ज़रूरी है। जब भी हम आगे झुकेंगे, जब हमारी छाती छोटी होती है तब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब हम पीछे जाते हैं या हमारे छाती को हम लोग बड़ा करते हैं तो हमको सांस लेनी है। तो इस प्रकार से श्वास के साथ हमको योगासन का अभ्यास करना है। एक और चीज़ जो ध्यान हमको रखनी है वो है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड वेर एवर पॉसिबल। बहुत ज़्यादा हमको खींचना नहीं है हमारे शरीर को। आज जितना हो सकता है उतना कीजिए, वहाँ रुकिए, सांस लीजिए। सांस को एकदम जकड़ना नहीं है, आराम से सांस लेते रहिए, और जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आसन आपके लिए आसान होता चला जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेच है वो बढ़ता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और कार्डियक फिटनेस जो है आपका वो भी बढ़ता चला जाएगा। प्राणमय कोश, जो हमारे शरीर में प्राण जो होता है वो सटल एनर्जी होती है जो कि हमारे शरीर के जीवन के लिए, निर्माण के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए और हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एक चीज़ हमको यहाँ समझनी है कि हमको प्राण को बैलेंस करना ज़रूरी है। एक और चीज़ यदि हम लोगों को समझनी है वो ये है कि जितना हमारा श्वास धीरे धीरे होगा, शांत होगा, उतना हमको फायदा होता चला जाएगा, और इसीलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रैक्टिसेस जो स्पेसिफिकली बहुत अच्छी हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तुरंत आपको ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वो कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, या जिसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, कूलिंग प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, सदनता, ये सारे प्राणायाम जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हम लोग बोलते हैं जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें हम लोग एक हनी बी जैसा, भ्रमर जैसा आवाज करते हैं और उसके ध्वनि कंपन को हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं। उज्जयी प्राणायाम जो है जिसमें हम लोग हमारे श्वास के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, गले के उज्जयी प्राणायाम करने से ये पता चला है कि बायोरिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ती है। हमारा श्वास जितनी धीमी गति से होगा उतनी हमारी आयु लंबी होगी, उतना हमारा आरोग्य अच्छा होगा। योग में जो मन की परिभाषा है वो ये है कि ये बहुत सारे विचारों से बना हुआ है, और हमारे जो भावनाएं होती हैं, जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं और तनाव होता है, ये सारा हमारे मन के लेवल पे होता है। और ये आज हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो संशोधन आज दुनिया भर में हो रहा है वो ये बताता है हमको कि हम यदि तनाव की स्थिति में हैं तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा, हमारे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, हमारे जो रक्त की नसें हैं वो संकुचित होंगी, और इसीलिए हमको मन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम मन के ऊपर क्या काम कर सकते हैं योग में? हालांकि मन के ऊपर ही काम करना योग है, उसमें हम लोग यम नियम के अभ्यास बोलते हैं, एक डिसिप्लिन लाना अपने जीवन। भक्ति योग का
बहुत अच्छे से इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम मन में इमोशंस दबा के रखेंगे तो वो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करेंगे। यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो भी हमारा बीपी बढ़ता है। और इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से नारद भक्ति सूत्रों में ये बोला गया है कि मन को या इमोशंस को हमको सब्लिमेट करना है, ना कि एक्सप्रेस और सप्रेस करना। एक और चीज जो बहुत फायदे की हो सकती है मनोमय कोश में, वो है काउंसलिंग। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको आपके तनाव के लिए क्या करना चाहिए वो सुझाव होता है। तो किसी भी प्रकार का ध्यान जिसमें आपका मन शांत हो, आपका शरीर शांत हो, तनाव से आपको मुक्ति मिले, तो वो सारे प्रैक्टिसेस आपको बहुत फायदे की होंगी। आगे बढ़ते हुए हमको हमारे रीजनिंग के लेवल पे, हमारे इंटेलिजेंस के लेवल पे जो विज्ञानमय कोश है वहां पे भी काम करना जरूरी है। इस लेवल को हमको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये हमारा रैशनल माइंड है। यदि आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आपको विल पावर को बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको मालूम तो है कि तंबाकू हमारे लिए खराब है या स्मोकिंग हमारे लिए खराब है, लेकिन ये मालूम होने से सिर्फ काम नहीं होगा, विल पावर को हमको इस्तेमाल करना होगा। और इसीलिए हमको विज्ञानमय कोश में भी काम करना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग नोशनल करेक्शन या काउंसलिंग की प्रैक्टिसेस योग में बोलते हैं। फाइनली जो आनंदमय कोश है, बीमारी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ इस लेवल पे हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। यदि हम डेथ बेड पे भी हैं, अभी हम लोग हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, फिर भी एक भाग हमारे व्यक्तित्व का ऐसा होगा जो कि सदा सुखी है। तो इस लेवल पे यदि हम लोग सेटल हो जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये लेवल पे हम लोग सेटल हो नहीं पाते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको ढूंढना बहुत जरूरी है। यदि हम हमारे जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम तो बहुत छोटा रहेगा। तो विक्टर फ्रैंकल ये बोलता है कि इफ यू नो द व्हाई ऑफ योर लाइफ, इफ यू नो द रीजन फॉर योर लिविंग, हाउ विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आज हमारा तकलीफ क्या है कि हम हाउ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम करते जा रहे हैं। यदि हमारे पास जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो अपने आप बाकी सारी चीजें जो हैं वो सुलझ जाएंगी। और इसी को योग में हम लोग कर्मयोग बोलते हैं, कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो हम करते जाएं, कोई फल की आशा ना करें, तो अपने आप हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकें। जो वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है, पूरे दुनिया में संशोधन हो रहा है, तो उसमें से आज ये पता चलता है कि यदि योग को हम एंटी हाइपरटेंसिव लाइफस्टाइल थेरेपी के तरीके से लेंगे, जिसमें आपके आहार का भी भाग है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, मन का कंट्रोल भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं, तो ये पता चलता है कि ये योगा इज अ वायबल एंटी हाइपरटेंसिव लाइफस्टाइल, जिसका मतलब है कि हाइपरटेंशन कम करने के लिए बहुत अच्छी जीवन शैली योग है। और सबसे बढ़िया जो बीपी कम करने की टेक्निक्स हैं योग में, वो हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन या मेंटल रिलैक्स। एक बहुत बड़ा ट्रायल, योगा केयर ट्रायल, जो लास्ट ईयर खत्म हुआ, और ये बहुत रिसेंटली पब्लिश हुआ पेपर है, जो कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है वो जो इवेल्युएट किया गया एज अ कार्डियक रिहेबिलिटेशन टूल। तो ये स्टडी हमको ये बताती है कि योगा एज अ कार्डियक रिहेबिलिटेशन टूल इज इक्वलेंट टू कार्डियक रिहेबिलिटेशन पर। लेकिन यदि मैं योग और लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ और हार्ट डिसीजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर डीन ऑर्निश की बात नहीं की तो शायद अधूरी बात हुई। डॉक्टर डीन ऑर्निश दुनिया के पहले ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि यदि आप लाइफस्टाइल बदलेंगे तो आपका हार्ट डिसीज जो है वो ठीक हो सकता है। उन्होंने ये
पेपर्स अपने पब्लिश किए बहुत बड़े बड़े जर्नल्स में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लैंसेट, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट में। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि लाइफस्टाइल में क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, आपको डाइट आपका वेजिटेरियन बनाना है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। उन्होंने योगा नहीं बोला, लेकिन जो सारी चीजें बोली वो योगिक जीवन शैली का भाग था। तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो कोरोनरी आर्टरी में जो गांठें बनी थी, वो गांठें भी धीरे धीरे, तो आज यदि हम लोग एक समरी में देखेंगे कि योगा और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के ऊपर लगभग 200-250 साइंटिफिक पब्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आता है, आपका बॉडी वेट और बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जो मोटापे को गिनने की प्रक्रिया होती है, वो ठीक होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, और आपके मन की स्थिति, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये सारी चीजें कम होती हैं यदि आप योग करते हैं तो इसीलिए यदि इन सब चीजों को बहुत सिंपल तरीके से हमको रखना है, तो एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर हम बोलेंगे कि अपना दिल खोल लीजिए, आपके दिल की नसें जो है वो अपने आप खुल जाएंगी, आपके हार्ट के प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये योग जो है ये हमारे दिल को खोलने की प्रोसेस है, और उसी तरीके से हम इसको यदि करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हम लोगों को होता जाएगा।